चलिए आज हम आप लोगों के साथ ठीक है इकोनॉमिक्स ठीक है अर्थशास्त्र के बारे में बात करें, जो क्लास 10 से जुड़ा हुआ है। पहला चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र का, ठीक है, अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास। समझिएगा बात का, जैसे कैसे है आपका ना, क्या है, किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप हम लोग आते हैं ना, बिहार पहला स्थान पे आता है, ठीक है, पिछड़ा राज्य में। उसके बाद दूसरा आपका प्रश्न है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र, बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसी प्रकार से भारत में, ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये आपका 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। इनमें से, ठीक है, इनमें से इन देशों में से मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा देश भारत है। उसके बाद जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, वह आपका विकसित देश कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ये आपका हो जाएगा गोवा, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 7वां नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो ये आपका है सेवा क्षेत्र। कौन सा, सेवा क्षेत्र, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 9वां नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्थाएं क्या कैसी है। तो ये आपका आर्थिक व्यवस्था हमारा मिश्रित है भारतीय देश का, ठीक है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भौतिकवाद संसाधन से, ठीक है। उसके बाद मानवीय संसाधन, इनमें सभी, तो ये आपका सभी हो जाएगा, भौतिकवाद संसाधन, मानवीय संसाधन, यानी ये हो जाएगा आपका तीनों, ठीक है। उसके बाद आपका 11 है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। तो ये आपका होता है 3 प्रकार का होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। 12वां नंबर आपका प्रश्न है, इनमें से इन निम्नलिखित देशों में है ना कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो हमारा देश ही है ना वो भारत है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला, मिला जुला चलता है, ठीक है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किसके ऊपर। तो लोक कल्याण पर, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 14 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक। तो आर्थिक विकास की माप के लिए है ना वो आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो ये आपका अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण वाला देश है। उसी प्रकार से आपका 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ये आपका बिहार हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। 18 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। तो यातायात एवं संचार, ठीक है। पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। निम्नांकित में कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ठीक है। उसके बाद यानी सब हो जाएगा इसमें से। उसी प्रकार से आपका 21 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। तो ये हो जाएगा आपका भूमिगत जल, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए ना 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, साधारण सी बात है, ये आपका कृषि क्षेत्र ही तो होगा ना, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 23 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है उद्योग को। उसके बाद 24 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ ना। तो ये आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में, ठीक है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये आपका 3 भागों में बांटा जा सकता है। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। 2008 से 2009, तो ये हो जाएगा ठीक है, पर व्यक्ति औसत आय प्रति व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि आपका 28 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो ये हो जाएगा आपका 1951 से 1956 के बीच इसकी अवधि थी, पहली पंचवर्षीय योजना की। 29 नंबर आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो ये आपका 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। 30वां नंबर आपका प्रश्न है, मानव, ठीक है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं।
ठीक है। 31 नंबर आपका प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा लोकतिलक जयप्रकाश नारायण ने ही तो दिया था ना, ठीक है। उसी प्रकार से आपका है ना 32 नंबर, मनरेगा, ठीक है, के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था थी? 100 दिन। कितने दिन? 100 दिन होगी, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है, ठीक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ये कैसी थी? तो आपका मिश्रित, ठीक है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किसके ऊपर? लोक कल्याण के ऊपर दिया जाता है ना, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है होती है? उस देश जिसकी अगर है ना किसी भी देश की अगर राष्ट्रीय आय अधिक होती है, चाहे जिस भी देश हो, चाहे जौन भी देश हो, ठीक है, उसको विकसित देश बोला जाता है। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण वाला देश है? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। बिहार में किसकी प्रधानता है? किसकी? कृषि की, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 40 नंबर प्रश्न है, बिहार से झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? चीनी उद्योग। उसके बाद 41 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कृषि, ठीक है। 42 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 2005 ईस्वी में हुआ था। बिहार के विकास में डैश डैश एक बहुत बड़ी बाधा, क्या? बाढ़ बहुत ही बड़ी बाधा है, ठीक है।